तो IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। उनसे ही इस पूरे विषय पर बिग पिक्चर के संदर्भ में बात करते हैं। रवि जी, चुनाव के नतीजों और सरकार की शपथ के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में राजनीतिक दलों को कई सियासी संदेश दिए हैं। इसमें विपक्षी दलों के साथ साथ भाजपा को भी संदेश दिया गया है। क्या मायने हैं भागवत के इस बयान के? बिल्कुल हितेश, मोहन भागवत ने क्लास लगाई तो नागपुर में थी, लेकिन पाठ उन्होंने दिल्ली को पढ़ाया। और ये जो उनकी जो क्लास थी या जो उनका संबोधन था, एक्चुअली कार्यकर्ता विकास वर्ग एक होता है जिसमें वो एक ये एनुअल कैंप होता है जिसमें जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो स्वयं सेवक हैं संघ के, उनका एक ट्रेनिंग की जाती है हर साल। तो उसके समापन के समारोह पर वो उसको संबोधित कर रहे थे। लेकिन जो उनका संदेश था, जो मेरे हिसाब से जो उसमें जो मुझे बिग पिक्चर जो समझ में आई, वो 5 लोगों के लिए मुख्य था। एक संदेश वो मोदी के लिए था, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए था, विपक्ष के लिए था, संसद के लिए था और जो नई सरकार बनी है उसके लिए था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 5 संदेश उन्होंने किस तरीके से दिए। तो सबसे पहले जो संदेश अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए था, तो अगर आपने उनका भाषण सुना तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सेवा करता है या जो सेवक है वो कभी अहंकार नहीं पालता, वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने किया। जो व्यक्ति मैं से ऊपर उठ जाता है वही सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि मैं चुनाव के समय जब 2 या 3 राउंड हुए थे, उसके बाद एक आरएसएस के बड़े उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी। तब उनका ये कहना था कि जो उनका मुझे जो सेंस समझ में आया कि आरएसएस को जो पूरी कैंपेन थी बीजेपी की, जो मोदी जी के ऊपर सेंट्रिक थी, जो मोदी सरकार के नाम से चलाई जा रही थी और जो मोदी के केंद्र में रख के की जा रही थी, वो आरएसएस को पसंद नहीं थी। क्योंकि हमने ये देखा है और हमें जानते हैं कि जो आरएसएस है वो व्यक्तिपरक आचरण को प्राथमिकता नहीं देता। वो किसी एक व्यक्ति को हीरो बनाकर आगे चलने में उसका विश्वास नहीं है। वो संगठनों को महत्वपूर्ण देता है। देखिए उनके कितने सारे संगठन हैं, उनके इतने अनुशासनिक वर्ग हैं जिन पे वो काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये बात उनको पसंद नहीं थी कि जो सरकार, जो पूरा कैंपेन जो लड़ा जा रहा है, वो एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा है। तो ये बात जो थी, और वो जितने भी चीज़ें कही जा रही हैं वो उन्हीं के नाम के हिसाब से कही जा रही हैं। तो ये पहला संदेश उन्होंने। और जब चुनाव के बाद देखिए क्या स्थिति हुई, हमने देखा कि जब सीटें कम आई तो किस तरीके से वो मोदी सरकार से एनडीए सरकार की तरफ वो मोदी के भाषणों में ये बात आने लगी। तो एक ये बात उन्होंने संदेश दिया है कि अहंकार किसी के लिए भी ठीक नहीं है। जो दूसरा संदेश था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, बीजेपी के लिए था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके की भाषा का उपयोग हुआ, कोई भी मर्यादा का पालन नहीं किया गया। उनका कहना था कि भाई ये चुनाव है, कोई युद्ध नहीं है, ये एक प्रक्रिया है सामान्य, जो कि हर 5 साल बाद आती है। चूंकि सरकार चुननी है ये देश को चलाने के लिए, तो उसमें एक इस तरह का आचरण होना चाहिए जिससे कि मर्यादा बनी रहे। समाज को बांटने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, असत्य बातें नहीं बोलनी चाहिए, झूठ का इतना प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ हो, जो भी मुद्दे हो, वो एक मर्यादा में रहकर कहना चाहिए। तो ये कहा जा रहा था, देखिए हमने अध्यक्ष की बात भी सुनी जो बीजेपी के थे कि आरएसएस उनके साथ है कि नहीं। उन्होंने कहा आरएसएस को भी बीच में घसीट लिया। तो ये जो सारा आचरण था उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने ये संदेश बीजेपी के लिए भी दिया। तीसरा संदेश जो था वो विपक्ष के लिए था, जो कि उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष नहीं मानता, मैं प्रतिपक्ष कहता हूँ। क्योंकि कोई विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो आखिर अगर अंत में अगर ये देश तो सबको मिलकर ही चलाना है, वो भी इसी देश में है, हम भी इसी देश में हैं, अगर हमको ये देश चलाना है तो सबको साथ आना पड़ेगा और सहमति बन के ही चलेंगे जो भी मुद्दे हैं। और अगर सहमति नहीं बन सकती, क्योंकि आपस में अगर लड़ रहे हैं तो इसीलिए बहुमत की बात कही गई है। तो उनने कहा कि विपक्ष भी जिस तरह की बातें कर रहा था वो भी उचित नहीं है। भाई आखिर किस चीज़ के लिए चुनाव हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ाई पूरी हो रही थी, स्पर्धा हो रही थी? देश चलाने के लिए हो रही थी, देश की सरकार बनाने के लिए हो रही थी। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, अंत में तो सबको मिलकर ही सरकार चलानी है। तो ये संदेश उन्होंने, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन अपने को मानता है कि वो अलग है और अलग, वो केवल समाज की सेवा के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी से मिले जुले नहीं है। तो उनका ये संदेश उनके लिए भी था। और एक संदेश उन्होंने संसद के लिए भी दिया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है देश के पिछले सालों में संसद में किस तरीके से पार्टियों का आचरण रहा है। हम इतने नेताओं को चुन के भेजते हैं और वहाँ पर किसी संवाद नहीं हो पाता, डिबेट नहीं हो पाती,
विचार नहीं रख पाते नेता लोग। कितने नेताओं ने हमसे बात की कि हाँ वो किसी तैयारी करके गए, लेकिन कभी विपक्ष ने गड़बड़ कर दी, कभी पक्ष वालों ने गड़बड़ कर दी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश में अगर कोई चीज़ होनी है तो एक डिबेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मत असहमत होना चाहिए, क्योंकि एक विचार अगर पक्ष की तरफ से आएगा तो एक उसमें कुछ कमी रह जाए तो वो दूसरा विचार प्रतिपक्ष की तरफ से आना चाहिए। उसी तरीके से मिलकर संसद में काम होना चाहिए, क्योंकि ये बात खासकर पिछले 5 सालों में जो सरकार रही उसमें कितना हमने देखा कि डिस्टर्बेंस हुआ। तो ये उन्होंने संदेश संसद के लिए भी दिया था, जिसका कि 18 जून से जिसको कि आहूत होना है, जब ये सांसदों को किया जाएगा। और सबसे अंत में जो उनका एक बड़ा संदेश था वो सरकार के लिए था। उनका ये कहना था कि मणिपुर में जिस तरीके से आग लगी हुई है, जो मुद्दे को सुलझाया नहीं जा रहा है, उसको कौन सुलझाएगा, उसका हल कौन करेगा, उसको प्राथमिकता पर लेकर क्यों हल नहीं किया जा रहा। तो नई सरकार से उनकी ये अपेक्षा थी कि जो मणिपुर, जबकि उन्होंने कहा कि 10 साल, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरएसएस है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुत भारी तरीके से काम करते हैं। वहाँ पर इनके बहुत स्कूल चलते हैं, इनका बहुत काम है ट्राइबल्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। तो ये सारी समस्याएं आरएसएस भली भांति जानता है क्या है। तो ये उनकी ये शिकायत थी सरकार से कि उसको प्राथमिकता पर लेकर मणिपुर की समस्या को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा। दूसरी बात, उन्होंने पर्यावरण को लेकर कहा। उन्होंने देखा कि देश में कितनी गर्मी पड़ रही है, बेंगलोर जैसे शहर में पानी की कमी है। बोले इन समस्याओं के ऊपर कौन ध्यान देगा, ये भी क्या कहते हैं सरकार की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है, ये अच्छी बात है कि नई तकनीक आए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो, इसको कौन इंश्योर करेगा। उन्होंने हालांकि इसको चुनाव से जोड़ा था कि किस तरीके से झूठे वीडियो आ रहे थे, जिसको कि अपन डीप फेक वीडियो कहते हैं, AI जनरेटेड हम जिनको वीडियो कहते हैं। तो उनको कहना था कि भाई तकनीक अच्छी है, अच्छी बातें आनी चाहिए, लेकिन जो इसका दुरुपयोग है ये इनको रोकने में भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये सारे उन्होंने इस तरीके के मैसेज जो उन्होंने दिए वहाँ पर, जिसको मैं भगवत की क्लास बोल रहा हूँ, तो ये होता है। और देखिए, जब मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक जो आरएसएस के किसी बड़े नेता से जो मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा बीजेपी की कैंपेन से खुश नहीं थे। और उस समय जो उन्होंने मुझे अंक बताया था, उनने मुझे कहा था कि देखो 250 से 300 के बीच से ऊपर हमको नहीं लगता कि जिस स्थिति में चल रहा है उससे होगा। और लगभग आप देखिए कि स्थिति वही हुई। तो ये बात सही है कि संदेश कोई भागवत जी ने कोई नाम लेके किसी को संदेश नहीं दिया, और आरएसएस कभी ऐसा करता भी नहीं है कि कोई सीधे सीधे संदेश दे या पब्लिकली दे। लेकिन जो बात उन्होंने कही उसमें से हम ये बात निकाल सकते हैं कि ये संदेश किसके लिए है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर किसी का नाम लेकर ये संदेश नहीं दिए गए, लेकिन रवि जी जिस तरह से आपने बताया कि इन संदेश के क्या क्या मायने हैं और किस किस वर्ग के लिए, किन किन नेताओं के लिए बयान दिए गए, आपने उसको समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।